फिर जो रिपोर्ट गई तो इतिहास गलत पढ़ाने तो अशोक गहलोत की सरकार भी तो आएगा। Delhi World Public School, India's #1 emerging school, जहां है academics, sports and performing arts का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। Admissions open from pre-nursery to 9th. कांग्रेस सरकार जानबूझ करके महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व को कमज़ोर करने का एक सोचा समझी चाल है, उनका षड्यंत्र है। उनको लगता है कि उनके परिवार का ही शोभा बड़ी रहनी चाहिए, इस कारण से कोई भी महापुरुष ऊपर ना हो। इसलिए उन्होंने इतिहास में महाराणा प्रताप को कमज़ोर किया और ऐसे महाराणा प्रताप जिसके इतिहास में प्रमाण है कि हल्दी घाटी के अंदर उनको विजय प्राप्त हुई, उसको ठुकरा करके आप उसके नई पीढ़ी के अंदर एक भ्रमित करने का एक जो आपकी चाल है, मैं समझता हूँ कि ये निश्चित से निंदनीय है। और इस प्रकार का नौ प्रमाण है, यहाँ तक कि जो प्रताप के युद्ध में समय एक इतिहासकार गए थे, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है, अकबर के साथ भी जो गया था उसने अपनी पुस्तक में लिखा है। और आज भी उदयपुर के जगदीश मंदिर के अंदर जो गेट के अंदर घुसते शिलालेख है उसमें लिखा है, संस्कृत की पुस्तक है उसके 41वें श्लोक में लिखा है। इतने सारे प्रमाणों के बावजूद यदि उसकी विजय पर संदेह बच्चों के मन में लाना, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ उनके कृतित्व, उनकी महानता, जिसके लिए वियतनाम के राष्ट्रपति ने दिल्ली में आके कहा कि हमने जो स्वतंत्रता वहाँ पे पाई है और अमेरिका को जो हराया, वो महाराणा प्रताप के जीवन को पढ़ कर के ही उनसे प्रेरणा लेकर के हमने प्राप्त की। और जबकि देश के अंदर जो नई पीढ़ी है उसे इस प्रकार किया जाए, ये एक उदाहरण नहीं, वीर सावरकर को उसके पहले किया। वीर सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको 2 बार आजीवन कारावास मिला, अंडमान निकोबार में वहाँ पे उनको रखा। मैं तो कहता हूँ कि उनको तो इतने वर्ष रखे 2 आजीवन कारावास के, एक भी कांग्रेस ये बताए कभी वो 14 दिन भी उस कोठरी में रह के बता दे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे इनके बड़े हों, तो कहीं ना कहीं तुलना करें। यानी ये कभी रहे नहीं और सावरकर का अपमान करेंगे और ऊपर उल्टा लिखेंगे कि इन्होंने 4 बार पत्र लिखा, माफ़ी मांगा। ये तो गांधी जी ने भी कई बार इन्होंने अंग्रेज शासन को पत्र लिखे, तो विस्मल जी ने भी लिखे। ये तो रणनीति के तहत उस समय उन्होंने बाहर आकर के तीव्रता के साथ क्रांति करनी, उसके तहत कोई पत्र है, लेकिन उनकी वीरता को इग्नोर करना, उसको छोटा करना, यह सोचा सा। कभी सुभाष चंद्र बोस को नहीं मानेंगे, कभी वीर सावरकर को नहीं मानेंगे, और महाराणा प्रताप को किया। पद्मनी के जौहर पे इन्होंने प्रश्न उठाए। अरे पद्मनी के जौहर की कल्पना तो करो, यानी उसके कारण जैसे लाखों हजारों लोगों ने प्रेरणा ली है। उसको कहा, अभी तो कह दिया उदय सिंह ने बनवीर की हत्या की। अरे प्रमाण है, वो तो बनवीर पहले ही चित्तौड़ छोड़ करके भाग गया था। इस प्रकार विकृत इतिहास पढ़ाने से हमारी नई पीढ़ी की उन्होंने विकृत मानसिकता पैदा करने का जो चाल है उसे हम सफल नहीं होने देंगे। हम इसको सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। और वहाँ के इतिहासकारों से मेरी बात हुई है, इतिहासकार एक मत हैं कि हल्दी घाटी में प्रताप की विजय हुई और सारा किताबें शो है, फिर भी पता नहीं इनको जानबूझ करके कहना। और जब इनसे प्रश्न पूछो तो कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है। और इसकी समीक्षा कराने की आवश्यकता क्या थी, नंबर 1। और जब समीक्षा करवानी थी तो उसकी समिति आदेश किसने दिए? आदेश मंत्री महोदय ने दिए। आदेश का समिति का अध्यक्ष किसने तय किया? सारे वहाँ से हुए, रिपोर्ट उनको सबमिट हुई। तो क्यों इतना इतिहास के साथ छेड़छाड़ करें, हमारे समझ में नहीं आता, जब अपने इतिहास में क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। कांग्रेस सरकार की मंशाएं क्या लगती है इस तरीके से? कांग्रेस सरकार की मंशा स्पष्ट है। मैं कहता हूँ महापुरुषों का अपमान कांग्रेस की पहचान ये बना हुआ है। उनका एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह गांधी परिवार, चाहे वो नेहरू से शुरू होकर के और राहुल गांधी तक आए, यही केवल महान है। बाकी कोई स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भी क्रांतिकारी महान नहीं रहा। इस प्रकार का इनका संकीर्ण सोच है, इस प्रकार की ओछी इनकी मानसिकता है, उससे निश्चित रूप से हमको लगता है कि ये वीरों के प्रति नई पीढ़ी को आगे प्रेरणा के स्थान पर इस प्रकार करना। अभी इन्होंने 2 पुस्तकें और प्रकाशित की, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति,
उसमें भी इतने तरह के तथ्यों के अंदर विसंगतियाँ हैं। इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि हमारी नई पीढ़ी उससे प्रेरणा लेकर के अपने देश और समाज, अपने इतिहास पर गर्व की अनुभूति करें। आप इंग्लैंड का इतिहास पढ़ लो, अमेरिका का पढ़ लो, किसी भी देश का पढ़ लो, उस देश के इतिहास के महापुरुषों की वहाँ सराहना होगी। ये अपने घर के ही महापुरुषों का अपमान करने पे तुले हुए हैं, केवल अपनी संकीर्ण मानसिकता के आधार पर इस प्रकार का कर रहे हैं। ये केवल इतिहास के साथ तो करें, बाकी भी कई विषयों में इन्होंने करना शुरू कर दिया। एक केवल उदाहरण दूंगा, अन्नपूर्णा योजना चलती थी जिसमें गरीबों को सस्ते मूल्य पर भोजन मिलता था। अब उस अन्नपूर्णा अन्न की देवी है, उसको हटा करके आपने इंदिरा योजना, अरे कोई नई योजना लाओ महापुरुषों पे मैंने, लेकिन ये संकीर्ण सोच कि देवी देवताओं या पुराने इनके साथ भी इनका इस प्रकार का विरोध और सोच, यह शायद इनके खून के अंदर अपने ऊपर नंबर बढ़ाना आकाओं के पास, ये केवल इनका सोच लगता है। और रात दिन गाली दे करके अपना अलग जनता ने तो इनको धरातल दिखा दिया है, और यदि इस तरह करेंगे तो शायद ये कहीं इतिहास की चीज़ रह जाएंगे।